बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन को केपी के इलेक्शन मुलतवी नहीं करने चाहिए थे। किसी जमात को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा नहीं दी जा सकती। सूबे में अपोजिशन की 17 सीटें हैं और वो 30 सीटें मजीद मांग रहे हैं। आमिर डोगर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के 20 रोज बाद भी कोई रिजल्ट नहीं दिया। सारे इंतखाबी अमल के बाद शायद इनको हम पे रहम आ जाए। 120 पेजेस की डॉक्यूमेंटेशन मैंने फाइल करवाई थी इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन ने जो रिजर्व सीटों के नोटिफिकेशन इशू किए उसमें जो पार्टी स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था उसमें प्रोपोर्शनेट देखा था कि किस पार्टी की कितनी रिप्रेजेंटेशन है, उसमें सुनी इत्तेहाद का नाम है। उसके बावजूद स्पीकर का ये डिक्लेयर करना कि हम इंडिपेंडेंट है और जो हमारे पीटीआई बेक कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंट है, ये मुनासिब नहीं है। केपी के इलेक्शन मुलतवी हो देखिए, इलेक्शन कमीशन को केपी के इलेक्शन मुलतवी नहीं करने चाहिए, ये तो लीगल मसला है और हमने सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन फाइल कर दी है और हम समझते यही है कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा नहीं दे सकते आप। 17 सीटें अपोजिशन की केपी के सब और 17 सीटों पे वो 30 सीटें और मांग रहे हैं। हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन कमीशन में हमारी फाइल जमा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गालिबन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं किया। काउंसिल और तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। 2 मामला इलेक्शन कमीशन के पास अभी पेंडिंग है, एक हमारे अराकीन की ज्वाइनिंग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की और दूसरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हो गया 20 दिन हो गए, कोई रिजल्ट अभी इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। और वो क्यों नहीं दिया वो भी आप जानते हैं, वो आज के सेनेट के इलेक्शन थे। जब सारे इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद तो शायद उनको हम पर कोई रहम आ जाए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद कहते हैं हुकूमत की हठधर्मी से सूबे में सेनेट इलेक्शन मुलतवी हुए। स्पीकर और वज़ीर आला टाइगर बने हुए हैं। ये लोग इलेक्शन कमीशन, कानून और आइन को नहीं मानते। कि आज पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे, बदकिस्मती से इस सूबे में जो फेडरेटिंग यूनिट इस सेनेट इलेक्शन में और इसमें इलेक्शन नहीं हो रही, हुकूमत की हठधर्मी की वजह से हुकूमत अपना जो रोल है वो प्ले नहीं कर रहा, और साथ साथ स्पीकर साहब जो है वो भी स्पीकर के बजाय इमरान खान के टाइगर बन चुके हैं, और साथ साथ सीम साहब भी टाइगर का किरदार अदा कर रहे हैं। फर्स्ट डे से कहा था कि ये कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, लेकिन आज कस्टोडियन ऑफ द हाउस गायब भी है और उस हाउस को किसी अजनबी के हवाले किया गया था। ये लोग न कोर्ट्स को मानते हैं, न इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, न कानून को मानते हैं, न आईन को मानते हैं। ये मानते हैं तो कैदी नंबर क्या है वो नाम मुझे याद नहीं है, उसके डायरेक्शन को मानते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपोजिशन रहनुमाओं की दरखास्त पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट के इंतखाबात मुलतवी कर दिए। आरओ और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शमशाद खान ने फैसले का ऐलान किया। तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। तहरीरी फैसले के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 9 मुंतखब अरकान से हल्फ न लेने पर सेनेट इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं। स्पीकर ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ किए गए इंतजामात नहीं किए थे। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है, इसलिए 9 मुंतखब अरकान के हल्फ लेने तक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन रोके जाते हैं। फैसला आइन के आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने 2 सफात पर फैसला तहरीर किया, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम अरकान के दस्तखत हैं। इलेक्शन कमीशन ने केपी में सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद मशवानी से। जी, अपडेट कीजिए। मुश्तमिल इस तहरीरी फैसले में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि स्पीकर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा को खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने का हुक्म दिया गया था, और स्पीकर केपी के असम्बली ने 9 मुंतखब मेंबरान के हल्फ का कोई इंतजाम नहीं किया, और ये कि दयानतदारी, इंसाफ और मुनसिफाना इंतखाब के लिए आइन के आर्टिकल 218(3) में ये तमाम चीजें फराम है, और मुतहब अराकीन को हल्फ न लेने की वजह से इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका। अरकान को वोटिंग का हक न देना हक राय दही से महरूमी के मुताबिक है, और फैसले में कहा गया कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के मकसद के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो नामुकम्मल है। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग जो है वो मुलतवी करना जो है वो की जाती है, और मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन के हल्फ न होने की बायस खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात मुलतवी किए जाते हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।
और अभी आपको बताएं कि उमर अयूब कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर कर दिए गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने स्क्रूटनी के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई बैरिस्टर गौहर और पार्टी का शुक्रगुजार हूं। अक्सरियत और हुकूमत तहरीक इंसाफ की होनी चाहिए। फॉर्म 45 की जगह फॉर्म 47 वालों की हुकूमत बना दी गई है। उनका कहना है कि बदकिस्मती से हुकूमत आईन और कानून की पासदारी नहीं कर रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत लिखने का मामला इंतहाई हसास है। तो उमर अयूब का ऐसा कहना है कि बदकिस्मती से हुकूमत आईन और कानून की पासदारी नहीं कर रही। उमर अयूब को कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर कर दिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने स्क्रूटनी के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उमर अयूब का कहना है कि बानी पीटीआई बैरिस्टर गौहर और पार्टी का शुक्रगुजार हूं। अक्सरियत और हुकूमत तहरीक इंसाफ की होनी चाहिए थी। फॉर्म 45 की जगह फॉर्म 47 वालों की हुकूमत बना दी गई है। उनका कहना है कि बदकिस्मती से हुकूमत आईन और कानून की पासदारी नहीं कर रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत लिखने का मामला इंतहाई हसास है। पीआईए की निचकारी के लिए बोलियां तलब कर ली गईं। निचकारी हुकाम का कहना है बोलियां 3 मई तक जमा कराई जा सकती हैं। निचकारी से कबल पीआईए के नुकसानात और कर्जाजात होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल कर दिए गए हैं। वफाकी हुकूमत पीआईए का सिर्फ हवाबाजी शोबा निजी तहवील में देना चाहती है। पीआईए के 51% शेयर्स निजी तहवील में दे दिए जाएंगे। 49% शेयर्स हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत होंगे। अक्सरियती शेयर्स निजी तहवील में जाने से इंतजामी कंट्रोल निजी कंपनी का होगा। सिंध हुकूमत ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की ट्रांसफर पर फिजिकल फिटनेस चेकिंग खत्म करने का फैसला किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर एक्साइज सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास हुआ है। इस इजलास में ये फैसला किया गया है कि जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियां हैं उनकी फिजिकल फिटनेस जो चेकिंग करने का मरला है उसको खत्म करने का फैसला किया गया है। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि इसमें जो है वो महकमा एक्साइज के अमले को गैर जरूरी तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इजलास में ये भी फैसला हुआ है कि ट्रांसफर जो गाड़ियां की जाती हैं उन पर दफ्तरी जो कार्रवाई है उसको फिलहाल जारी रखे, लेकिन मुस्तकिल में खत्म करने के हवाले से गौर किया गया। एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जा रहा है जिससे ऑनलाइन तरीके से गाड़ियों की ट्रांसफर जो है वो मुमकिन हो सकेगी। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया संजय। बानी पीटीआई के लिए एक और रिलीफ। सेशन अदालत ने थाना मारगला में दर्ज मुकदमे में बाइज्जत बरी कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद चौधरी से। जी अपडेट कीजिए। जी देखिए, अदलिया के हक में रैली निकालने के मामले पर ये मुकदमा जो है वो दर्ज था थाना मारगला में। उसमें अहम पेशरफ्त हुई है। बानी पीटीआई के लिए एक और बड़ा रिलीफ सामने आया है। थाना मारगला में दर्ज मुकदमे में बानी पीटीआई को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। उनके साथ साथ असद उमर और दीगर शरीक मुलजमान समेत लीगी मेंबर कौमी असम्बली राजा खुरम नवाज भी बरी हो गए हैं। राजा खुरम नवाज उस वक्त पीटीआई की MNA थे, लेकिन अब चूंकि वो इलेक्शन आज़ाद हैसियत में जीतने के बाद नून लीग में चले गए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने थाना मारगला के मुकदमे में तमाम मुलजमान को बरी कर दिया है और मुलजमान की जानिब से वकला सरदार मसरूफ और आमना एडी अदालत में पेश हुए हैं। और ये रैली डॉक्टर जो शहबाज गिल केस था उसमें अदलिया के साथ इज़हार यकजहती के लिए ये रैली निकाली गई थी, जो कि इंतजामिया की जानिब से कहा गया था कि ये दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी की गई है और रैली की इजाज़त नहीं थी। और तब ये मुकदमा दर्ज हुआ था और अब इसमें बानी पीटीआई समेत मुतअद्दिद जो रहनुमाओं को बरी किया गया। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि बैरिस्टर गौहर का ये कहना है कि हमारा इशू है, हम इसको टेकअप कर लेंगे, हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐसा कहना है। हम बाकायदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे, 720 सफ़ात पर दस्तावेज इलेक्शन कमीशन में जमा कराए थे। किया गया था उसके एफिडेविट्स की डॉक्यूमेंटेशन 720 पेजेस की डॉक्यूमेंटेशन मैंने फाइल करवाई थी इलेक्शन कमीशन में। और इलेक्शन कमीशन ने जो रिजर्व सीटों के नोटिफिकेशन इशू किए उसके जो पार्टी स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था उसकी प्रोपोर्शनेट देखा था कि किस पार्टी की कितनी रिप्रेजेंटेशन है, उसमें सुन्नी इत्तेहाद का नाम है। उसके बावजूद स्पीकर का ये डिक्लेयर करना कि हम इंडिपेंडेंट है और जो हमारे पीटीआई बेक कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंट है, ये मुनासिब नहीं है।
KPK में इलेक्शन मुलतवी हो? देखिए, इलेक्शन कमीशन को KPK के इलेक्शन मुलतवी नहीं करने चाहिए। ये तो लीगल मसला है और हमने सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन फाइल कर दी है और हम समझते यही है कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा नहीं दे सकते आप। 17 सीटें अपोजिशन की KPK समेत और 17 सीटों पर वो 30 सीटें और मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफियों को FIA नोटिस जारी करने के खिलाफ केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज से। जी अपडेट कीजिए। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सहाफियों को FIA नोटिस से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। ये समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। इस आज की समाअत के मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वकील हैदर वहीद के हवाले से इस्तफसार किया गया कि क्या उस दरख्वास्त का जो हैदर वहीद वाली दरख्वास्त है उसका कोई पटिशनर अदालत में मौजूद है। चीफ जस्टिस की जानिब से अटॉर्नी जनरल को भी रोस्टम पर बुलाया गया और ये कहा गया कि जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या इस तरह की दरख्वास्त अदालत का गलत इस्तेमाल नहीं है, इस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि बिल्कुल ये प्रोसेस का गलत इस्तेमाल है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या ऐसी दरख्वास्तें अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाती हैं या इसे कम करती हैं, क्यों न इस पिटीशन के तमाम दरख्वास्त गुजारों को नोटिस करके तलब करें। अटॉर्नी जनरल ने इस मौके पर दरख्वास्त गुजारों को नोटिस की हिमायत भी की और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए गए। उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो खबरें बाज़ औक़ात ऐसी चलती हैं, एक रिसेंटली खबर का उन्होंने हवाला भी दिया कि अब थोड़े दिन पहले उनकी अहलिया के हवाले से गलत खबर चलाई गई। उन्होंने कहा कि वो कहा गया खबर में कि वो एक ऑफिशियल मीटिंग में बैठी हुई थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि क्या हम सारा दिन यहाँ पर बैठ के वजाहतें जारी करते रहें। अब कहा जाएगा कि चीफ जस्टिस की वाइफ ने तो तरदीद नहीं की, क्या तासुर जाएगा इस खबर से कि चीफ जस्टिस की अहलिया ऑफिशियल मीटिंग में बैठी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी खबर चलाने वाले को क्या तो इन्हें अदालत का नोटिस जारी करें, क्या फर्द जुर्म आयद करके उन्हें जेल भेजें। इसके साथ साथ उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से भी अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि अपने जो थंबनेल था और खबर में ये चीजें कही गई जो सोशल मीडिया पर लगाई गई, और उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर ज्यादा रीट्वीट्स और लाइक्स के लिए। ठीक है, राजा मोहसिन एजाज अपडेट करने के लिए शुक्रिया। हुकूमत एकतरफा फैसले नहीं कर सकती, महंगाई का बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं महंगाई से स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, हुकूमत ख्वाब खरगोश में है। खालिद मकबूल कहते हैं मुल्क में निजाम इंसाफ और अदलिया को बेहतर होना जरूरी है। ये वजीर आजम को खास तौर पर कि वो अपने तमाम हलीफों को लेकर बैठे, ठंडे दिल से सोचे कि कैसे बैलेंस करना है IMF में और आवाम के बीच में। सपोर्ट की है हुकूमत की, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि वो इस चीज़ को खातिर में लाने के लिए तैयार ही नहीं है कि महंगाई और बेरोजगारी से लोग जिंदा दरगोर हो गए हैं। उनके पास अब इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, या तो वो सड़कों पर आ जाए। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स अपने उरूज पर हैं, मोबाइल छीनना, गाड़ी छीनना, और ज़रा सी मज़ाहिमत पर जो है वो नौजवानों को इस तरह वही माना कत्ल कर देना। हुकूमत जो है वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। और पाकिस्तान में अदलिया को भी और निज़ाम इंसाफ को का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ इसके अंदर से बहुत सारी सेनेट इलेक्शन को कैसे देखते हैं जी? सेनेट का इलेक्शन आज हो रहा है जी। एक प्रॉब्लम शायद मुझे नहीं पता है कि वो KPK जो भी है उसके बाद ध्यान रखें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आजाद करार दिए जाने पर अफी के सवाल के जवाब में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन एक रबर स्टैंप है, हुकूमत के कंट्रोल में है, ये कुछ भी कर लें, अवाम कल भी पानी PTI के साथ हैं और आइंदा भी रहेंगे। के अरकान आजाद होंगे आज से, वो मर्जी है ये करें। पाकिस्तान की अवाम वजीर आजम इमरान खान के साथ खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। चंद दिनों में आप देखेंगे हमारा व्हाइट पेपर शाया होगा कि हमारे पास 180 सीटें हैं फॉर्म 45 की बिना पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो एक मैं समझता हूँ कि रबर स्टैंप है, हुकूमत की एक झेली इदारा है कि हुकूमत की कंट्रोल में है। मुल्क में आइन और कानून का कोई तरीक़ाकार ही नहीं है। जिस मुल्क में 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उठ के हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल नीचे तक लोअर जुडिशरी तक है, उसमें आइन और कानून की क्या पासदारी होगी। यहाँ पे लिखा जाए सुप्रीम कोर्ट के कि आप इंडिपेंडेंट कमीशन बनाए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करें, उन्होंने उठा के कमीशन बना दिया। कमीशन के सरबराह ने रिजाइन किया, सुप्रीम कोर्ट पे पूरी हुकूमत पे प्रेशर पड़ा, तब मजबूरन कल एक साथ रुकनी बनाया है, बॉडी बनाई है। हम लोग चाहते हैं कि ये फुल कोर्ट हो कि कौम और अवाम को पता चले कि हकीकत। तो सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से अब पंजाब और सिंध में जो पोलिंग है वो शुरू हो चुकी है और हमारे जो नुमाइंदेगान हैं वो हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से
अपडेट कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद बढ़ेंगे, इस्लामाबाद में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद मशवानी, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी जाहिद। बिल्कुल, वोटिंग का अमल इस्लामाबाद में कौमी असम्बली हाल में इस वक्त जारी है और अब तक 35 से 40 वोट पोल हो चुके हैं और वक्तन फवक्तन जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनकी तरफ से हिदायत जारी की जा रही हैं। मोबाइल फ़ोन अंदर पोलिंग बूथ में ले जाने की पाबंदी है। एक मेंबर के पास मोबाइल फ़ोन था तो उन्हें हिदायत की गई कि ये अपने पोलिंग एजेंट के पास जमा कराएं और तब जाके वोट में प्रायोरिटी का जो आपने वोट के लिए बैलेट पेपर लेना है और उस पर आपने नंबरिंग करनी है और तरजीही नाम के सामने अपने नंबर लिखने हैं, तब जाके ये अमल करें। दूसरा ये कि मुख्तलिफ जो उम्मीदवार वहाँ पे मौजूद थे उनके साथ आने वाले मेहमान थे, गैलरी में कुछ लोग बैठे हुए थे, उनको भी हिदायत की गई है कि अब ये जो कौमी असम्बली का हाल है ये पोलिंग स्टेशन में तब्दील हो चुका है, इसलिए मीडिया के अलावा अगर कोई गैर ज़रूरी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी हिदायत की गई और उनको भी गैलरियों से बाहर निकाल दिया गया। पोलिंग का अमल जारी है इस वक्त और इस्लामाबाद में जो 2 नशिस्तें हैं, जनरल नशिस्त 1 और एक टेक्नोक्रेट उलमा की नशिस्त है। इसहाक डार का मुकाबला राजा अंसर से हो रहा है, जबकि राना महमूदुल हसन का मुकाबला जो है वो फरजंद अली शाह के साथ है। 4 बजे तक पोलिंग का अमल जो है ये जारी रहेगा और 4 बजे के बाद जो है फिर वो उस पर काउंटिंग की जाएगी, जिसके बाद मालूम हो सकेगा कि किस उम्मीदवार को कितने वोट पोल हुए हैं। जी ठीक है, सिंध असम्बली का रुख करते हैं, संजय साधवानी से पूछते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है। जी संजय। जी बिल्कुल, सिंध असेंबली में सेनेट के हवाले से पोलिंग का आगाज हो चुका था, जिसके बाद अब तक मजमूई तौर पर 50 ऐसे अरकान सिंध असेंबली हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। वजीर अला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद हैं। सूबाई वजीर सेहत अजरा पिचो ने पहला वोट कास्ट किया था, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अरकान सिंध असेंबली अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इस वक्त सिंध असेंबली में जो सेनेटर्स के उम्मीदवार हैं वो भी ऐवान के अंदर मौजूद हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये पोलिंग का वक्त मुकम्मल हो। सुबह इलेक्शन कमिश्नर जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं शरफुल्ला, उनके मुताबिक सुबह 9 से शाम 4 बजे तक पोलिंग का वक्त जारी रहेगा। बिला तातुल पोलिंग का अमल चलता रहेगा, जिसके बाद शाम 4 बजे के बाद डब्बे खोले जाएंगे और फिर जो है वो वोट गिने जाएंगे। अकलियतों के लिए यहाँ पर वोट के लिए अलग बैलेट बॉक्स बनाए, बैलेट पेपर छापे गए हैं, खवातीन के लिए अलग बैलेट पेपर छापे गए हैं। इस तरह जनरल नशिस्तों के उम्मीदवारों के लिए अलग बैलेट पेपर छापे गए हैं। मजमूई तौर पर 154 अरकान सिंध असेंबली अपना वोट कास्ट करेंगे, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 117 जबकि 37 अरकान का ताल्लुक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से है। इस तरह 7 जनरल नशिस्तें और 5 जिसमें 2 टेक्नोक्रेट, 2 खवातीन और 1 अकलियत की नशिस्त है। 12 ये नशिस्तें हैं और ये अब तक के जो इब्तदाई जो सूरत हाल देखते हुए असेसमेंट है उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों पर कामयाब होगी, जबकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हिस्से में 1 जनरल नशिस्त आएगी और 1 जो आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाडा यहाँ से कामयाब होंगे। उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार सरफराज राजर को बिठाया है, उससे रिटायर करवाया है। तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के 15 से 17 अरकान उनको वोट करेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी के 6 अरकान भी फैसल वाडा को वोट करेंगे। इस तरह ये जो अमल है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सिंध असेंबली में इलेक्शन के हवाले से सेनेट का बायकाट कर रखा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हालांकि 9 अरकान सिंध असेंबली हैं, वो अपना उन्होंने उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं लेकिन रिटायर नहीं हुए, लेकिन ऐलान किया है कि हम इलेक्शन का बायकाट कर रहे हैं। तो जो कानूनी तौर पर ज़वाबित के मुताबिक शाम 4 बजे तक उनका इंतजार किया जाएगा। ठीक है, शाम 4 बजे तक फिर उनका इंतजार किया जाएगा। तो हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे हैं इस्लामाबाद से जाहिद मशवानी और सिंध असेंबली से संजय साधवानी। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।